जय माता दी दोस्तों, आने वाली हल षष्ठी व्रत के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणपति आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, अभी हल षष्ठी का जो व्रत है वो आने वाला है। भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत जो है वो किया जाता है। बहुत सारे लोग हल षष्ठी व्रत को ऊब के नाम से भी जानते हैं, बहुत सारे लोग ललही छठ भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको केवल छठ के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग बलराम जयंती के नाम से भी मनाते हैं। बलराम जयंती मतलब जो बलराम हैं भगवान श्री कृष्ण के भाई, उनको हलधर के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जनक की पुत्री माता सीता का जन्म भी इसी दिन हुआ था, इसलिए इसको कई सारे नामों से जाना जाता है और इस रूप में मनाया जाता है। इस दिन हल से जुता हुआ कोई भी सामान जो है वो खाया नहीं जाता है। और क्योंकि राजा जनक की जो पुत्री है माता सीता, उनको जब राजा जनक हल जोत रहे थे और उसी समय जो घड़ा निकला था और उसमें सीता जी का जो जन्म है वो हुआ था, इसलिए हल से जुता हुआ कोई भी चीज़ जो है वो नहीं खाया जाता है। अब बहुत सारे लोग मतलब तर्क अलग अलग देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इस दिन हल की पूजा होती है, इसलिए हल का जुता हुआ नहीं खाया जाता है। कुछ लोग बोलते हैं कि बलराम जयंती इस दिन मनाई जाती है, इसलिए हल का जुता हुआ नहीं खाया जाता है। अलग अलग जगह पे अलग अलग अपने अपने नियम जो है वो माने जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा है कि राजा जनक की जो पुत्री है माता सीता, हल जोतते हुए उनका जन्म जो है हुआ था। आप सबने पढ़ा होगा कि राजा जनक जब हल जोत रहे थे उसी समय उनको घड़ा जो है उसकी प्राप्ति हुई थी और उसी में माता सीता का जो जन्म है वो हुआ था। इसीलिए हल का जुता हुआ कुछ भी इस दिन नहीं खाते हैं और इस दिन हल की पूजा पर विशेष महत्व होता है। हल की पूजा की जाती है और कुछ भी हल का जुता हुआ मतलब खेतों का कुछ भी खाना बहुत ही ज़्यादा वर्जित माना जाता है। साथ ही साथ गौ माता का ना तो इस दिन गोबर ले सकते हैं, ना ही इस दिन उनका दूध ले सकते हैं, ना घी, मतलब गाय के पूर्ण तरीके से दूध दही घी हर चीज़ के लिए वर्जित माना गया है इस दिन। भैंस का दही, भैंस का घी, भैंस का गोबर जो है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्व माना गया है। जो भी पूजा करती हैं, तालाब बनाती हैं, जो भी करती हैं, तो सब भैंस का गोबर से ही लीप के जो है वो बनाया जाता है। गाय का गोबर या गाय का जो भी सामान है वो पूर्ण वर्जित माना गया है। तो 17 अगस्त 2022 को दिन बुधवार वाले दिन ये जो व्रत है ये किया जाएगा। व्रत जो शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है 16 अगस्त को दोपहर से। तो दोपहर में देखो नहीं मान सकते ना, इसीलिए व्रत जो है वो 17 अगस्त को दिन बुधवार वाले दिन रखा जाएगा। और ये जो वीडियो है ये एक बहन का प्रश्न था कि पीरियड्स में पूजा जो है वो कैसे की जाए, इस पे वीडियो बनाइए। तो उनके इस प्रश्न का जो जवाब है वो मैं दे रही हूँ। होता क्या है कि बहुत सारी जो माताएं बहनें हैं, देखो जो रजस्वला है, जो पीरियड्स है, जो मासिक धर्म है, वो तो आना ही आना है। वो हम जानबूझ के भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और उसको हम टाल भी नहीं सकते हैं। तो पीरियड्स में जो महिलाएं हैं, जो माताएं बहनें हैं, व्रत जो है वो कर सकती हैं कि नहीं कर सकती हैं? तो व्रत कर सकती हैं। व्रत करने में कोई भी हर्ज नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। व्रत जो है वो आप कर सकती हैं। पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो पूजा जो है वो आपको नहीं करनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए उसका भी मैं उपाय बता दे रही हूँ। जैसे आपके घर में देवरानी है, जेठानी है, आपकी सास है, मतलब मैं कैसे बताऊँ, एक ही कुटुंब के अगर आपके पास कोई भी रहती हैं, सास जेठानी देवरानी जो भी हैं, अगर एक ही कुटुंब के लोग आपके लिए मतलब आपके, क्योंकि ये बच्चों के लिए व्रत रखा जाता है, तो आपके बेटे के नाम से, आपकी पूजा के नाम से, मतलब जैसे आप पूजा कर रही हैं तो आपका नाम लेके कि ये जो प्रसाद है वो उसके नाम से मैं चढ़ा रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपकी सास है या आपकी देवरानी जेठानी जो भी पूजा कर रही हैं, तो आपके नाम से, आपका नाम लेके कि ये जो व्रत का सामान है, ये भी जो पूजा का सामान है, ये उनके नाम से मैं आपको अर्पण कर रही हूँ। तो जो भी पूजा का पुण्य फल है, उसकी जो प्राप्ति है वो उस इंसान को मिल जाए। अगर इस तरीके से आप पूजा करवा देती हैं तो आपको व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति जो है वो हो जाती है। अच्छा, बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है तो बच्चों के नाम से दोने या मुकुआ वगैरह जो है वो चढ़ाए जाते हैं। तो अगर आप अपने बच्चे के नाम के मुकुआ और जो दोने हैं वो चढ़वा देती हैं तो व्रत जो है वो पूर्ण माना जाता है। अब बहुत सारी माताओं के मन में ये
ये भी प्रश्न आएगा, जो भी बहनें हैं उनके मन में ये प्रश्न आएगा कि हमारे पास देवरानी जेठानी या कोई भी जो है वो नहीं रह रही हैं तो हम क्या करें। तो आप घर में अगल बगल कोई भी रह रहे हैं आप उनसे भी चढ़वा सकती हैं, या आप नहीं चढ़वा सकती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आप अपने पति के हाथों से प्रसाद जो है वो चढ़वा सकती हैं। बच्चों से बस ये व्रत नहीं करवाया जाता है। मान लीजिए कि बहुत सारी माताएं बहनें ये भी सोचेंगे कि कुछ भी प्रसाद लेके बच्चों से चढ़वा दें, तो नहीं, बच्चों के लिए ये व्रत किया जाता है। तो बच्चों से आप नहीं चढ़वा सकती हैं, बच्चों से पूजा नहीं करवा सकती हैं, आप अपने पति से करवा सकती हैं, क्योंकि जितना बच्चा आपका है उतना आपके पति का है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की बनती है। तो अगर आप रजस्व वाला है, आपको आप पूजा नहीं कर पा रही हैं, तो जो भी आपके क्षमता में है, जो भी प्रसाद है, जो भी है, आप अपनी पूजा का जो भी प्रसाद है वो आप अपने पति के हाथों से चढ़वा के और पूजा अर्चना जो है वो विधि विधान से करवा के उनसे, या नहीं करवा पा रहे हैं, देखो जो हस्बैंड वगैरह होते हैं, जो पति लोग होते हैं, वो उतने अच्छे से पूजा जो है वो नहीं कर पाते हैं जितने अच्छे से हम लोग करते हैं। और हो सकता है कि बहुत सारी माताएं बहनें क्या है कि वो पूजा करते हैं तो उनको बहुत गुस्सा आती है, ये उन्होंने ऐसे कर दिया, पता चले भगवान जी के कपड़े जो हैं उन्होंने माता जी को पहना दिए, माता जी के कपड़े जो हैं वो भगवान जी को पहना दिए। कई बार पुरुष भाई ऐसा भी कर देते हैं, तो माताएं जो हैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो आप लोग लड़ाई मत कीजिए। आपको क्या करना है कि अगर आप पूरी विधि विधान से आपको सामान जो है, क्योंकि आप रजस्वला हैं तो आपको बहुत सारा सामान जो है वो नहीं आप इकट्ठा कर सकती हैं और पति लोग वो इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों के नाम से और वो जो प्रसाद है बाजार से कोई भी मिठाई मंगवा लीजिए, कोई भी फल जो है, जो मतलब चढ़ती हैं चीज़ें, वो आप मंगवा के और माँ गौरी को और भगवान गणपति को चढ़ा के और भगवान से भूल चूक के लिए माफ़ी मांग लीजिए और भगवान इस प्रसाद को स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना कीजिए और दूर से खड़े होके भगवान से विनती जो है वो जरूर कीजिए और अपने पति के हाथों से चढ़वा दीजिए, तो भी जो पूजा का पुण्य फल है उसकी भी प्राप्ति हो जाती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। हल षष्ठी व्रत के लिए आपको एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।